सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, साधारण पादवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राम कथा का स्वरूप, राम कथा की महिमा और उसके फल की चर्चा सुन कर रहे थे। दोहा नंबर 32 चौपाई छठवीं का जो है कल आपने श्रवण किया। आज हम 7वीं और 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम को है कली मल करी गने के औके हरि सावक जनमन बन के अतित पूज्य प्रिय तम पुरारी के औ कामद घन दारिद दवार के मंगल भवनो अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, ये राम कथा जो है भक्तजनों के मन रूपी वन के अंदर बसने वाले कलयुग के विकार रूप जो काम है, क्रोध है, जो हाथियों के झुंड हैं, उनका नाश करने के लिए राम कथा जो महाराज सिंह के बच्चे के समान, जैसे सिंह का महाराज सिंह शावक हाथियों के बीच में झुंड में जो है अकेले प्रसन्न होकर के चला जाता, निर्भय होकर के, वैसे काम क्रोध लोभ के बीच में महाराज राम कथा का जो है साधक उसमें प्रवेश कर जाएगा, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। लोभ काम और क्रोध को महाराज एकत्र कह करके बताया कि तीनों नरक के दाम, काम क्रोध मद लोभ सब नाथु नरक के पंथो सब परिहरि रघुवीर भजो भजई जैसन मंगल भवनो अमंगल हारी रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तदेवततेत्रयं तजेत। इन्हीं के बस में पाप होते महाराज। इन तीन इसी में से तीनों के अंत में कलिमल कहा। कामाद से पाप होते हैं और पाप से नरक होता है, इसलिए कार्य और कारण दोनों का नाश जो महाराज राम कथा से संपन्न होता है। जिस वन में सिंह रहता है महाराज, वहां पर जो है हाथी नहीं जाते, और हाथी के झुंड को भगाने में विशेष उत्साह सिंह को होता है। महाराज रामचरितमानस जहां रहता है वहां पर कामाद विकार नहीं जाते। यदि वहां गए तो रामचरित उसका नाश कर देता है। कैसे? जैसे महाराज केहर शावक सिंह के बच्चे को हाथी के झुंड के भगाने महाराज विशेष उत्साह होता है। अतः श्री रामचरित जो है ये जो है शावक बनाया। कहने का भाव यह है कि यह कच्चा बच्चा जो है दिनों दिन बढ़ता जाता, जितना जितना राम कथा में आप प्रवेश करते जाएगा, जितना जितना उसमें डूबते जाएंगे, उतना ही महाराज जैसे सिंह का बच्चा बड़ा हो जाता, वैसे राम कथा के साधक जो है आगे जाकर के और बेहद स्थिति को पैदा हो जाते हैं। काम क्रोध का क्रम यूँ है कि पहले मन में कामना उठती है और उस कामना की पूर्ति न होने से महाराज क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना की पूर्ति हो जाने से लोभ उत्पन्न होता है। तो इसलिए तीनों को महाराज एक कलिमल है। और कह रहे हैं कि महाराज श्री रामचरित भगवान की कथा त्रिपुर दैत्य के शत्रु यानी जो भगवान शिव जी को अतिथि के समान प्रिय थी और अति प्रिय एवं प्रियतम पूज्य अतिथि समय
दरिद्रता रूपी दावानल को महाराज बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले जो है बादल के समान है, जो महाराज सारी बरसात करके प्यास को बुझा देते हैं। कहते हैं कतिति पूज प्रिय तम पुरारी के अकाम दघन दारिद्र दवारी के। महाराज कहने का मतलब ये दूरागतम परिश्रांतम वैसुदेव उपस्थितम अतिथिम तम विजायिनाम तिथि पूर्णागत। अर्थात जो दूर से आया हो, थका हो और बलवैसुदेव कर्म के समय पहुँचे तो अतिथि कहा जाता है। और अतिथि जब आता है महाराज, परंतु ऐसा होने पर भी जो कभी पहले आ चुका हो अतिथि नहीं, अतिथि जो है भगवान के समान। कह रहे श्री रामचरित त्रिपुर दैत्य के शत्रु शिव जी को अतिथि के समान पूज्य है। पूज अतिथि पूज प्रियतम पुरार के। पूज का भाव यह है कि अतिथि का किसी अवस्था में त्याग नहीं होता है, वह सदा जो बंद है, उसकी पूजा न करने से दोष होता है। अगर अतिथि का सत्कार नहीं किया गया तो बहुत भारी पाप लगता है। इसलिए कहते अतिथ्यर्यश्च भग्नासो गेहात् पत्नी वर्तते स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। सत्यं तथा तपोधीतं दष्टमिष्टं शतं जमाः तत्सर्वमिदं नष्टमतिं यो न पूजयेत्। अर्थात जिसके घर से अतिथि निराश होकर के चला जाता है, लौट करके चला जाता है, उसे वह अपना पाप दे करके जाता है, और जिसके यहाँ से जा रहा उसका पुण्य लेकर के चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता उसके महाराज 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ, ये सारी जो है सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नतापूर्वक अतिथि आते हैं वही सद्गृहस्थ कहा जाता है। शेष सब लोग तो गृह के रक्षक मात्र हैं। अतिथि लक्षण मनु जी ने यह कहा है, एक रात्रम तो निवसन्ना तिथि ब्राह्मणा स्मित अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्मादिति रुच्यते। अर्थात ब्राह्मण यदि एक रात दूसरे के घर पर रहे तो वह अतिथि कह रहा है, उसका रहना जो है नियत नहीं है, इसी से उसको अतिथि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सामान्य पुरुष को भी अतिथि पूजनीय है, तो मर्यादा पुरुष श्री शंकर जी को महाराज प्रीतम क्यों नहीं होगा। प्रतिक्षण श्री राम जी के नए नए चरित्रों को हृदय में अत्यंत प्रेम से जो स्मरण करता है, भगवान के गुणग्राम को जो श्रवण करता है, महाराज ऐसा गुणग्राम श्री महादेव जी को प्रीतम पूज्य कहा। ये भगवान का जो गुणगान है, जो भगवान की कथा है, ये जो महाराज महादेव जी को प्रियतम पूज्य। सभी अतिथि पूज्य होते हैं, उनमें जो ज्ञान वयोवृद्ध होते हैं वे परम पूज्य हैं। ज्ञान वृद्ध जिसको कहते हैं वयो वो पूज्य है। और प्रियतम अतिप्रिय कह करके जीवन धन होना बताया। इससे कहते कि रूप जो है अतिथि है महाराज भगवान का, नाम जो है पूज्य है और लीला प्रियतम। परंतु यहाँ तीनों विशेषण चरित्र ही के लिए किया गया कि राम कथा ही महाराज जो भगवान का चरित्र है, ये महाराज तीनों कह रहे हैं। श्री त्रिपुरारी जी को श्री रामचरित अतिथि पूज्य और प्रीतम है। भाव यह है कि मन में प्रीतम है, कर्म से पूज्य है और वचन से अतिथि रूप महाराज स्वागत सत्कार। कामत घन दारिद्र द्वार कहने का भाव यह है कि श्री रामचरित से फिर कोई इच्छा शेष रह नहीं जाती, सब कामनाओं की पूर्ति होती। मन कामना सिद्ध नर पावा अजय कथा कपट तजिगावा। मन कामना सिद्ध नर पावा, यानी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। दरिद्री जो है सब संपत्तियों का आगार हो जाता है। कामत घन का भाव यह है कि जिस समय जो सुख दरिद्र चाहता है उसी समय वो देते हैं। महाराज राम जी के राज में मागे बारिश देह जल रामचंद्र के राज, जब बरसात की इच्छा होती किसान भगवान से कहे, हे प्रभु
बरसात हो जाए, हमारे खेत में पानी हो जाए, हो जाता था। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो है सामान्य जनों को कह करके अब विशेष जनों को कहते हैं कि शिवजी रामचरित की पूजा करते हैं और उस रामचरित को अपने प्राण प्रिय मानते हैं। ये भगवान शिव जी उससे कुछ कामना नहीं करते, इसलिए शिव जी के प्रति कुछ देना नहीं, औरों को देते हैं। सो आगे कहते हैं दारिद्र दवार कामत घन, सुखित मेघ रूप होकर के सुख रूपी जल की बरसात करते हैं, जिससे दारिद्र बुझ जाता है। ऐसे भगवान जो महाराज की लीला है, उनका चरित्र है। और ये प्रबल प्रेम जब होता है तभी महाराज जो है अपने भक्तों पर कृपा करते, कहते हैं प्रभु को प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसकी शान टले टल जाए, उसकी शान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि पलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनकी गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान बिनंची शंभु सनकादिक सेन संभलते देखा। उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेद उछलते देखा। ये प्रेम है महाराज भगवान। जिनकी बांक भ्रिकुट के भय से सागर तप्त उजलते देखा। जिनकी विकट भ्रिकुट के भय से सागर तप्त उबलते देखा। उनकी ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंद ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसकी शान टले टल जाए, पर भक्त को मान टलते देखा। महाराज भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सीताराम नाम महाराज की जय।